अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अगर आज भी सुबह उठकर आपने सबसे पहले ये सोचा है ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर तुमने आखिरी बात खुद से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आज तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ, अगर खुद के बारे में नहीं सोचते, हमेशा लोगों की परवाह करना, खुद के लिए हमेशा हर चीज़ को इग्नोर कर देना, अपनी खुशी को इग्नोर कर देना, अपने हमेशा लोगों को प्रायोरिटी देना, लोगों को पहले नंबर पे रखना, अपने आप को बिल्कुल एंड पे रखना, कि कोई नहीं, कोई चीज़ अपने लिए पसंद आ गई है तो उसको छोड़ देना, अपना सुकून दूसरे लोगों के लिए बर्बाद कर देना, बीमारी में भी दूसरे लोगों का ख्याल रखना। सर में दर्द है, कमर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, रेस्ट नहीं करना, नहीं, सास को देखना है, शौहर को देखना है, बच्चों को देखना है, लेकिन अपना ख्याल ना रखना। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं आज आपको वो बात बताने वाली हूँ जो शायद किसी ने कभी भी आपको नहीं बताई है। ये वीडियो आपको कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, ज़हनी सुकून, सेल्फ़ लव, पॉजिटिव थिंकिंग और ज़िंदगी बदल देने वाली मोटिवेशन पे है। आज मैं आपसे वो हकीकी बातें करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शायद इस टॉपिक पे बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो क्या बातें करते हैं, वो आपको चंद ज्ञान देकर या चंद अच्छी अच्छी हैबिट्स बताकर चले जाते हैं। कभी आपको ये महसूस हुआ है कि ये जो सामने वाला बंदी मेरे से बात कर रही है या मैं वीडियो देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि यार रियलिटी की बातें हो रही है, जैसे कोई बड़ी बहन समझा रही है या बड़ा कोई इंसान बैठा कर रहा है? नहीं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर लगेगा ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक बहन से, एक दोस्त से दिल की बात है। अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देखोगी ना, तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के वो राज मिल जाएंगे जिनसे तुम एतमाद, हिम्मत, खुद पसंदी नहीं बल्कि खुद से मोहब्बत, हकीकत, खुशी वापस ला सकती हो। तो चाय का कप उठा लो, आराम से बैठो और ये सफ़र मेरे साथ शुरू करो, ठीक है? वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो देखें ना देखें, लेकिन वीडियो में जो मैं बातें कर रही हूँ आपने वो ज़रूर सुननी है। हैंड फ्री लगा लें या ऐसा करें कि मोबाइल पे वीडियो लगाकर सामने रख दें और अपना काम भी करें और बातों को सुनें, ठीक है? सबसे पहले एक सच्ची बात से हम शुरू करते हैं। सबसे जो सच्ची बात, कड़वी है लेकिन है सच। सुबह उठते हो, सबसे पहला ख्याल किसका आता है? अम्मी खुश रहें, अब्बू नाराज़ ना हो, शौहर खुश रहे, शौहर नाराज़ ना हो, बच्चों के लिए ये लेना है, ये करना है। सुबह उठते ही हमारे ज़हन में यही बातें आती हैं ना कि ससुराल वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार को ताने, आज फिर उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी या उससे कोई झगड़ा ना हो जाए, आज फिर ताने देगी सास। इस सारी फ़हरिस्त में तुम्हारा अपना नाम कहाँ है? इस सब में ये कहाँ है कि आज मैंने अपने लिए कुछ नया बनाना है, आज मैंने अपने लिए नया सूट लेना है, आज मैंने अपने लिए अपनी स्किन केयर करनी है, आज मैंने अपने लिए ये करना है, आज मैंने अपने लिए वो करना है। आपका अपना नाम कहाँ है? ये वो सवाल है जो आज हम इसको हल करेंगे कि यानी सुबह उठते ही जो हम अपने दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, हम अपना कहाँ है इस सब में? हम में से अक्सर लोग एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमारी अपनी नहीं है। हमने अपनी खुशियाँ दूसरों की राय के हवाले कर दी हैं कि अच्छा, अगर मैंने एक नया सूट पहन लिया है कि दूसरे अगर कहेंगे कि भाई ये सूट तुम पे अच्छा लग रहा है तो बस ठीक है, मैं तब खुश होंगी, और अगर दूसरों ने कह दिया भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा, बस ठीक है। ऐसा ही है ना?
दूसरों ने कहा तुम ऐसे रहो तो बस ठीक है, मुझे वैसे रहना है। दूसरों ने कह दिया कि तुम ये हो तो बस, दूसरों की राय, दूसरे आपके मुतालिक पता है क्या क्या रायें कायम करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो आपको सही राय देते हैं? नहीं। अगर आपने 10 लोगों से पूछा है ना, 10 में से अगर आपको वो एक बात तो 8 लोग कह देते हैं ना हाँ तुम पे ये सूट अच्छा लग रहा है, उन 8 में से 2 लोग, अगर 10 में से 2 लोग ये कह देते हैं नहीं ये तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, आप उन 8 लोगों को छोड़ देंगी, उन 2 पे आपका फोकस ज़्यादा होगा कि अच्छा उस 2 ने ये क्यों कहा, कि ये आप क्यों ये कर रही हैं, आपका ये सूट नहीं अच्छा। तो हमारी खुशियाँ जो है ना वो दूसरे लोगों पे है। हमने खाना बनाया है तो जब तक दूसरे प्रूव नहीं करेंगे हमारा खाना अच्छा नहीं होगा। हमने कोई 10 लोगों से पूछना है, हम सुबह से रात तक बस यही सोचते रहते हैं कि फ़लाँ शख्स खुश है या नहीं है, फ़लाँ रिश्तेदार नाराज़ तो नहीं हुआ, फ़लाँ दोस्त ने क्या सोचा होगा, मैंने ये कह दिया, आज पता नहीं मेरी सास क्या सोच रही होगी, पता नहीं शौहर क्या सोच रहा होगा। और इनफैक्ट बहुत सी ख़वातीन हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं जिन्हें ससुराल बहुत अच्छा मिला, शौहर बहुत अच्छे मिला, वो मायके की परेशानी लेके बैठी होती हैं। मेरा बाप नहीं बात कर रहा, मेरी बहन नहीं बात कर रही, मेरी माँ नहीं बात कर रही, मेरे भाई नहीं बात कर रहे, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कह दिया। ससुराल का कोई रोल नहीं होता, मायके को लेके घसीट के बैठी होती हैं। तो और इस सब दौड़ में ना, इस मुसलसल दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज मैंने ये काम किया है, पता नहीं क्या करेंगे वो बात, पता नहीं वो मेरे बारे में कमरे में बैठे क्या बात कर रहे थे, हैं मेरी दिवरानी क्या बातें कर रही हैं मेरे बारे में, और पता है आपको वो तेरे बारे में बातें कर रही है, मेरी जेठानी पता नहीं क्या कह रही है मेरे बारे में। तो ये चीज़ों को सोच सोच के हमने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। हमारी सोच इन लोगों से, इन चीज़ों से आगे ही नहीं जा रही है। सोचिए अगर आखिरी बार तुमने अपने लिए कुछ किया, क्या किया, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, बग़ैर ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। आखिरी बार तुमने कोई फ़ैसला सिर्फ अपने दिल की बात सुनकर किया था। बस ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम अपने लिए कब क्या किया था। लास्ट टाइम अपने लिए आपने कोई अच्छी सी चीज़ ऐसी बनाई हो जो आपका दिल बहुत कर रहा हो खाने का और आपने बनाई हो। नहीं, लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छा सा तैयार किस दिन हुई थी अपने लिए ना, शौहर के लिए नहीं, अपने लिए। तो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा ना तो परेशान मत हो, आप अकेले नहीं हो। लाखों लोग इस वक्त इस जाल में, इस सवाल में फंसे हुए हैं और आज हम इसी जाल से निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। इस वक्त जो मेरी औरतें वीडियो देख रही हैं और यहाँ तक वो पहुँच गई हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि लास्ट टाइम आपने अपने लिए क्या कुछ अच्छा ख़रीदा था, अपने लिए क्या, आप अपनी खुशी के लिए आपने क्या किया था, अपने लिए क्या सोचा था। कोई लास्ट टाइम अपने लिए बहुत अच्छी से प्रोडक्ट ख़रीदी हो, ये जो नाइट क्रीमें होती हैं इससे हट के बताएं मुझे। लास्ट टाइम प्लकिंग के अलावा अपने फेस पर कोई स्किन पॉलिश, ये नहीं कि भाई आज शादी में जाना है, ईद है, बकरा ईद है, वो आपने अपने लिए नहीं करवाई थी, वो आपने शादी में जाने के लिए करवाई थी स्किन पॉलिश या फेशियल। लास्ट टाइम आपने अपने लिए करवाया था कि यार आज मेरा दिल कर रहा है अपनी स्किन पॉलिश करवाती हूँ, चलो कहीं जाना नहीं है, बस घर में रहना है। वो जो हम कहते हैं ना कि हाँ हम जो इवेंट में गए थे अभी महीना पहले, हमने अपने स्किन पॉलिश करवाई थी या की थी घर में, तो वो हमने इवेंट के लिए की थी, हमने अपने लिए नहीं की थी। कभी सोचा? वो भी दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं था। हम ऐसा करते क्यों है? अब सवाल ये है कि हम दूसरों के लिए इतना क्यों जीते हैं, क्यों सोचते हैं? इसकी जड़ जो होती है ना वो बचपन में ही होती है। हमें सिखाया जाता है कि तुम ये मत करो लोग क्या कहेंगे, तुम ये मत कहो लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा असूल होता है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनने का मतलब है कुर्बानी देना, चुप रहो, सबको खुश रखना, अपनी ख्वाहिशात को दबा देना। ऐसा ही होता है ना, बेटियों को यही कहा जाता है। अब
लोग क्या कहेंगे, ऐसे नहीं बोलो, लोग क्या कहेंगे, नहीं लोग क्या कहेंगे, तुम ये नहीं कर सकती। हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि ना कहना भी एक मुकम्मल जुमला है। हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि अपनी खुशी को तरजीह देना खुद गर्जी नहीं, ज़रूरत है। शादी के बाद हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि एक औरत की इज़्ज़त ससुराल में सिर्फ मायके की वजह से होती है। कितनी औरतों के मुंह से ये चीज़ मैं सुन चुकी हूँ कि आप ही सिर्फ ससुराल में इज़्ज़त मायके की वजह से होती है। तो ये आपको किसने कहा? वो औरतें भी बहुत हैं कि जिनकी मायका बहुत अच्छा है, बेइंतहा अच्छा है, लेकिन ससुराल में फिर भी वो ताने खा रही हैं, फिर भी वो मारे खा रही हैं। फिर उनका तो मायका भी बहुत अच्छा है। हमें यही बताया गया है कि मायके की तरफ से ठोकर मिले, बातें मिलें, ज़बरदस्ती जाना है, मिलना है, चाहे वो मिले या ना मिले, लेकिन तुमने मिलना है सिर्फ अपनी इज़्ज़त। क्यों? क्या आपकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या आपके अंदर कोई इतनी सी भी इज़्ज़त नफ्स नहीं है कि कुछ अगर एक बंदा आपसे नहीं मिलना चाहते, आप ज़बरदस्ती जा रही हैं सिर्फ कि मेरी ससुराल में इज़्ज़त? कौन सी इज़्ज़त बनी हुई है ससुराल वाले बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। आपने उन्हें पागल समझा हुआ है। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि हम तो बड़े अक्लमंद हैं, अगले बंदे पागल हैं। हमें यह है कि अपनी ससुराल में इनकार नहीं करना किसी बात से। क्यों नहीं इनकार करना? वजह क्यों इनकार नहीं करना, इसकी क्या वजह है? एक आदत बन जाती है कि हम दूसरों की मंजूरी के बगैर ख़ुद को मुकम्मल महसूस नहीं करते। मतलब जब हम कपड़े पहनते हैं ना, तो हमारी एक आदत बन जाती है कि यार ये कपड़े जो है ना, जब तक मतलब मेरे हस्बैंड नहीं कहेंगे ना कि अच्छे लग रहे हैं, तब तक नहीं अच्छे लगेंगे। जब तक कोई मुझे कह देगा ना तुम आज बड़ी अच्छी लग रही हो, तब तक मैं अच्छी नहीं लगूंगी। कोई सूट पहना यार आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, बात ख़त्म। दूसरों की अप्रूवल क्यों चाहिए आपको? वजह एक बात याद रखें कि हमें लगता है कि अगर हम अपनी मर्ज़ी की तो हम बुरे इंसान बन जाएंगे। अगर हम अपने लिए कुछ मांग लें या हम अपने लिए कुछ कर लेंगे तो हम बहुत बुरे इंसान बन जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, हमें यही लगता है। मगर ज़रा सोचें, क्या तुमने कभी किसी को ये कहते सुना है कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन में चाहता हूँ कि मैंने दूसरों को ज़्यादा खुश किया होता है? नहीं। लोग आखिरी वक्त में अपना यही कहते हैं, काश मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार लेता, काश मैं वो किया होता जो मेरा दिल चाहता है। अब मुझसे ना बहुत सी औरतें कहती हैं कि आपकी सोच बाकी औरतों जैसी क्यों नहीं है? आप हालांकि जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपके बच्चे हैं, ससुराल है, फिर भी आप मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सोचती हैं कि यार अपने लिए जियो, अपने लिए करो। किसके बारे में बातें नहीं होती, किसके पीठ पीछे बातें नहीं की जाती? मेरे बारे में होती हैं बातें, मेरे बारे में बहुत बातें की जाती हैं, मेरे पीठ पीछे बातें होती हैं। लेकिन अगर मैं उन बातों को लेकर बैठ जाऊँ या उनका मुकाबला करने खड़ी हो जाऊँ या अपने आप को सही साबित करने खड़ी हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मैं लोगों को सही साबित नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि आज मैं एक बात को साबित करने खड़ी होंगी ना, कल मुझे 100 बातें साबित करना पड़ जाएंगी। ये बात याद रखें। आज मैं एक बात को पकड़ के बैठ जाऊँगी ना, एक फजूल सी बात को, कि हमने सुना है मरियम तुम ये करती हो, मरियम ये सुना है तुम्हारे बारे में, और मैं आज उसको साबित कर नहीं मैं ये गलत सुना है, ये ऐसा नहीं है। कल को मुझे कोई 100 बातों का आगे सामना करना पड़ जाएगा। तो आज मैं एक झूठ को सच लोगों को साबित करने खड़ी हो जाऊँ कि नहीं यार ये तो झूठ है। जो सुन रहे हैं क्या वो बेवकूफ़ है? उन्हें नहीं पता कि ये झूठ है या सच है? पता होता है लोगों को कि क्या झूठ है और क्या सच है। मैं लोगों को कुछ साबित नहीं करती, मैं सिर्फ अपने एक्ट से लोगों को दिखाती हूँ। लोगों को सिर्फ दिखाएं, साबित करना खड़े ना हो। ज़ुबान से नहीं, अपने अमल से लोगों को बताएं कि आप सही हैं और अगला बंदा गलत है। लोगों को खुश करने के चक्करों में ना हमने बहुत कुछ गवा दिया है। जब हम सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं ना, तो हम चुपके अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ खोते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़ाया होता रहता है, हमारी लाइफ ख़त्म होती रहती है।
हम अपनी पहचान खो देते हैं। एक वक्त आता है जब हमें खुद नहीं पता होता कि हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हम क्या बनना चाहते थे। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने मास्टर किया है, मैंने जो है वो कोर्सेज़ किए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और मतलब मैं करना अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बच्चे, घर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर बैठकर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूं, क्योंकि मेरे अंदर बोलने की स्किल अच्छी है, मैं बोल अच्छा सकती हूँ। जो मैं घर के काम करती हूँ क्यों ना मैं उन्हीं कामों को यूज़ करूँ। हालांकि मेरी डेली रूटीन के काम है, सालन बनाना है, घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करूं। एक बात याद रखें कि जो आप डेली रूटीन में काम करते हैं ना, उन्हीं काम से खुद को सुकून देना शुरू कर दें, फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। दूसरों को खुश करते करते हम अपना ज़हनी सुकून खो देते हैं। हर वक्त दूसरों की राय का बोझ उठाना, हर वक्त ये सोचना कि कोई नाराज़ तो नहीं हुआ, ये थका देता है हमें। आज मेरी सास नाराज़ हो जाएगी, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हम बहुत से रिश्ते भी ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि जब इंसान अंदर से खाली हो ना, नाराज़ हो, थका हुआ हो, तो कभी भी हकीकी मोहब्बत और ख़ुलूस के साथ किसी रिश्ते को नहीं निभा सकता। सबसे जो शॉकिंग बात ये होती है कि हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में ख़ुद भी नाखुश रहते हैं। नहीं, हम खुश नहीं होते, और बिला वजह जो है हम अपने मूड को ख़राब रखते हैं। थकन, नाराज़गी, ख्वाहिशात का टूटना, सबसे बड़ा नुकसान होता है वक्त। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है कब गुज़र गई। आप यकीन माने, मुझे आज भी याद है मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम, मेरे हॉस्टल का टाइम, मेरे कॉलेज का टाइम, और मैं अब सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी लाइफ कितनी जल्दी गुजर गई है। इतनी छोटी ज़िंदगी, बहुत थोड़ा टाइम है, और इस थोड़े टाइम में मैं नहीं चाहती कि मैं फैमिली पॉलिटिक का, फैमिली झगड़ों का, लोगों को खुश करने का, लोगों को क्या मुझे ये नहीं हूँ, मैं अपने आप को सही साबित करती फिरूँ, लोगों को खुश करते हुए और अपनी इज़्ज़तें बनाते। मैं नहीं चाहती ये सारा कुछ, नहीं। तो ये है कि यार, जितना वक्त है लाइफ में, जितनी ज़िंदगी है, अपने लिए गुजारो, अपने लिए जियो, अपने लिए वक्त निकालो, अपना ख़याल रखो। दूसरों से बहस में पढ़कर, अब देखिए शादी को कितने साल हो गए हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से क्या कर रही हैं? लड़ाई कर रही हैं, झगड़े कर रही हैं, बहस कर रही हैं, यही कर रही हैं ना। इतने साल से लड़ाई झगड़े, बहस, ख़ुद को सही साबित करना, मैंने नहीं ये कहा, मैंने नहीं वो कहा। शौहर से अलग घर की जंग लगी हुई है, कुछ हुआ हासिल? नहीं। तो जो जगह आपको मिली है, उसी जगह में रहकर अपने आप के लिए वक्त निकालें, अपना सुकून उस जगह में हासिल करें। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी कब गुजर गई, और ये कीमती वक्त हम सिर्फ दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं। तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो महसूस होता है कि हमने अपनी लाइफ तो जी ही नहीं। शादी से पहले माँ बाप, उसके बाद शौहर को खुश करना, ससुराल को खुश करना, इसी में गुजर गए हैं। हमारा तो कोई अपना बना ही नहीं, ना माँ बाप, ना ससुराल, ना शौहर, है ना। खुद के भी नहीं आप अपने बने। ये तो देखो, माँ बाप, ससुराल, शौहर को देखती हो कभी, ये देखो आप अपने बने हैं? आप अपनी ज़ात के साथ आपने कितना इंसाफ किया है, मुझे बताएं। लास्ट टाइम आप जब अपने लास्ट बिस्तर पे होंगी ना, तो आपने यही सोचना है कि मैं ये किया, मैंने वो, मतलब आपकी एक नेगेटिव यादें होंगी आपके माइंड में। नहीं, आप कुछ ऐसी यादें क्रिएट करें जो आप लेटते हुए ये सोचें कि यार, मैंने अपने लिए ना, जब वो मैंने सूट पहना था, मैं कितनी प्यारी लग रही थी। जब मैंने अपने लिए, मैं वो वक्त था जब एक था, मैं अपने लिए रोज़ाना चाय बना के पीती थी, मैं लिखती होती थी डायरी। तो ये एक आपका अपना टाइम है। मैंने अपने लिए वो सूट ख़रीदा था, वो आपका अपना टाइम है।
अपने अंदर हौसला पैदा करें। हौसला कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान से उतरती है। हौसला रोज़ के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जब तुम पहली बार किसी को नहीं कहते हो ना, तो दुनिया ख़त्म नहीं होती। वहीं से आपका हौसला शुरू हो जाता है। वहीं से आपका जो आपका हौसला है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो वहीं से शुरू हो जाता है। एक आसान तरीका ये है कि आज से किसी एक छोटी सी बात पर अपनी मर्ज़ी करो। छोटी सी बात पर। अब मैं बहुत सी औरतों को कहती हूँ, हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। एक दफ़ा हौसला करो छोटी सी बात पर। फ़ैसला करो, आज तुम वो खाना खाओगे जो तुम्हें पसंद है। वो बनाओ जो आपको पसंद है। शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दाल चावल पसंद है, अच्छा उठो, दाल भिगो, चावल भिगो, दाल चावल बनाओ। सबको ये मत कहो कि मुझे पसंद है, मैंने इसलिए बनाए हैं। नहीं, बस बनाओ, सबको खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। आपको बिरयानी पसंद है, चलो आज बिरयानी बना लेते हैं। आपको पता है, मेरे घर में मोस्टली खाना मैं अपनी पसंद का बनाती हूँ। मोस्टली खाना मेरी अपनी पसंद का बनता है कि जो मैंने खाना होता है। मेरे हस्बैंड की पसंद का भी बनता है। वो ज़्यादातर गोश्त, सब्ज़ी वगैरह इस तरह खाते हैं, बट मोस्टली मैं अपनी आप लोग कहते हैं अपनी चावल बहुत बनाती है। मुझे पसंद है ना, चने, चावल, दाल, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। सब्ज़ी मुझे कम पसंद है, इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन मेरे हस्बैंड खाते हैं। हाँ, करेले मुझे बहुत पसंद है, करेले मैं बनाती हूँ, बहुत पसंद है। करेले प्याज बहुत पसंद है। तो अपनी पसंद का बनाओ। दूसरे एक बात याद रखें कि अगर आपको नहीं पसंद किसी के घर जाना, तो एक बार इनकार करके देखो कि मैं थकी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाएं। बस एक्सप्लेन मत करो कि वो मेरे घर नहीं आए थे, उन्होंने मुझे ये नहीं किया था, मैं इसलिए नहीं जा रही, मैं इसलिए नहीं वो कर रही। नहीं, इस बहस में मत पड़ो। इस बहस में मत पड़ो, क्योंकि तुम थके हुए हो। स्टार्टिंग सिर्फ एक छोटी सी ना से लो, और जब तुम्हें लगे ना कि कोई नाराज़ हो जाएगा, तो खुद से ये पूछो, क्या मैं सारी ज़िंदगी दूसरों की नाराज़गी के खौफ से ही गुजार दूँगी? जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाना है। हौसला ये समझने से आता है कि हर इंसान की अपनी राय होती है और तुम हर एक की राय के मुताबिक नहीं जी सकते। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे, तो आखिर में तुम किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे। सबसे पहले खुद को खुश करो, खुद का ख्याल रखो। अपने लिए जीना सीखें। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद गर्ज बन जाएं, लोगों से कतई ताल्लुक़ कर लें, किसी की परवाह ना करें। नहीं, अपने लिए जीने का मतलब होता है कि अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपने ख्वाब, अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी ही अहमियत देना जितनी आप दूसरों की खुशियों को अहमियत देते हैं। अपने आप से पूछें, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या सीखना चाहती हूँ, मेरा ख्वाब क्या है जो आप भूल गई हैं। शायद आपको पेंटिंग पसंद थी और तुमने छोड़ दी। शायद तुम्हें लिखना पसंद था, शायद तुम नई जगह जाना चाहते थे, शायद तुम्हें थोड़ा वक्त अकेले अपनी सोचों के साथ गुजारना चाहते थे। तो करो अपने लिए जो आप करना चाहते हैं, करें। जो भी हो वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ। छोटे छोटे कदम से शुरू करो। हफ्ते में 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो। डेली के 15 से 20 मिनट निकालो। कोई ऐसा काम करो जो आपको खुशी देता हो, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी को खुश करने के। अपने लिए जीना कोई गुनाह नहीं होता। अगर आप में से कभी कोई लेडी जहाज़ में बैठी है, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिफाजती इंस्ट्रक्शन होती हैं सेफ्टी, तो कहा जाता है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करो, है ना? यही कहा जाता है ना, पहले अपना। अगर आप गाड़ी में बैठें या कार में बैठें, तो सबसे पहले क्या होता है, अपना सीट बेल्ट लगाया जाता है। फिर बाद में दूसरों का सीट बेल्ट लगा के ऐसे लगाओ जैसे मैंने लगाया। तो सबसे पहले अपना देखें। ज़िंदगी ऐसी ही है भाई। अगर तुम खुद खाली हो तो ना, थके हुए हो, टूटे हुए हो, तो
तुम किसी और के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। ख़ुद को भरो ताकि तुम दूसरों को भी हकीकी मोहब्बत और खुलूस दो। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि हमारे इस्लाम में, अब आप किसी को कह रही हैं कुरान की कोई तफसीर बता रही हैं, कुछ बता रही हैं, या आप कह रही हैं नमाज़ पढ़ो, ये करो, वो करो। आप ख़ुद नमाज़ नहीं पढ़ रही, आपने ख़ुद कभी कुरान नहीं पढ़ा। अब मैं आपको कहती हूँ सूरत बकरा पढ़ो, अब जब मैंने ही नहीं पढ़ी मैं आपको क्यों कहूँ? मैं पढ़ती हूँ तो मैं आपको कह रही हूँ ना। इसलिए सबसे पहले ख़ुद करो, दूसरों से मोहब्बत, दूसरों को प्यार करने बाद में पहले ख़ुद अपने ऊपर करो, अपनी ज़ात से करो ये सारा कुछ, फिर दूसरों को करो। तो जो चीज़ आप अपने आप को दोगे फिर आप वही दूसरों को भी दोगे। लोगों की परवाह करना छोड़ो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बेहिस होता, एक बात बताती हूँ आपको कि जब तुम किसी महफिल में जाओ ना, जब तुम कोई ड्रेस पहनो या किसी इवेंट में जाओ, जब तुम कोई काम करो, अपने आप से पूछो क्या ये मुझे खुशी देता है? ना इस वजह से कि यार लोग क्या सोचेंगे। आपका दिल नहीं है किसी इवेंट, किसी फंक्शन में जाने का, तो आप मत जाएं। सिर्फ इस वजह से नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, इस वजह कि यार मेरा दिल नहीं है, बस बात ख़त्म। जो लोग आज आपको तुम्हारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। ये बात याद रखो। ज़िंदगी इतनी छोटी है कि हमारे पास दूसरों की राय बोझ तले दबने का वक्त नहीं है। जब आपकी तरफ से उन लोगों को कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा, वो खुद ब खुद चुप होकर कहीं और निकल जाएंगे। आज फ़ैसला करो, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। अपने फ़ैसले खुद करो। अपनी लाइफ के, अपने कमरे के, अपने ड्रेस के, अपने कपड़ों के, अपने जूते के छोटे छोटे फ़ैसले खुद करना शुरू कर दें। अपनी खुशी पर काम करना शुरू कर दें और अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर दें। ज़िंदगी को एंजॉय करो, हंसो, सफ़र करो, नई चीज़ें सीखो, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अपने आप को वक्त दो, एंजॉय करो। बच्चों के साथ नहीं कहीं जा सकते तो अपने ही सिटी में बच्चों को लेकर घंटे 2 घंटे के लिए अपने शौहर, अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर निकलो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में खुशियाँ भरती हैं, आपको खुशियाँ देती हैं। आज से ये अहद करो कि तुम अपनी ज़िंदगी खुद जियोगी। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी को कुर्बान रख कर दूसरों की खुशियों को प्रायोरिटी देना, ये तो भाई कहीं की भी अच्छी इंसाफ नहीं है ना, कहीं का भी नहीं है। अपने लिए दुआ जब मांगो ना, दुआ के लिए हाथ उठाओ, तो उसमें पहले आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हौसला दे। दूसरों के लिए मांगो, दूसरों के लिए करो, लेकिन पहले अपने लिए। अगर आप जो है दूसरों को सुकून देने के चक्करों में अपना सुकून बर्बाद कर रही हैं, तो दूसरों को भी आप सुकून नहीं दे सकती, क्योंकि आपके अपने पास सुकून ही नहीं है। अब मैं खुद जब तक नेगेटिव लोगों से दूर नहीं रहूँगी, मैं इन्हें इग्नोर नहीं करूँगी, मैं किस तरह आपको कह दूँ कि भैया आप भी कर लें, क्योंकि मुझे खुद करना पड़ता है ना। जब आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कोई चीज़, तो देन फिर आप दूसरों को बताते हैं। इसी तरह पहले खुद को करो, बाद में दूसरे लोगों को की तरफ आओ। तो ज़िंदगी जो होती है ना, वो दोबारा नहीं मिलनी, एक ही मौका है, और इस एक मौके को ना खुलकर जियो। अपनी इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट पहले नंबर पे होनी चाहिए। ये ना कहो कि उसने ये कह दिया, जब आप इसमें बढ़ जाएंगी ना कि वो ऐसे, वो वैसे, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसमें ना पड़े, इस चक्करों से निकले। ये फैमिली पॉलिटिक्स, गिबत करना, इधर की बात उधर लगाना, उसने ये कहा, अपने आप को कभी यहाँ साबित कर रही हैं सच्चा, कभी वहाँ साबित कर रही हैं, कभी शौहर के सामने, कभी सास के सामने। कितने साल गुजर गए हैं ख़ुद को सही साबित करते करते। हुई हो सही? क्या आपकी रिस्पेक्ट बन गई? क्या आपको ये लोग सही समझने लग गए हैं? नहीं ना, कि आपको आज भी गलत समझते हैं और इन्होंने आपको आने वाले वक्त में भी गलत समझना है।
मैंने बड़ा कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने नहीं किया। मैंने बहुत काम किया, बहुत किया लोगों के लिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि यार लोग तो मुझे गलत समझते हैं, तो मुझे हुआ यार समझने, फिर मैं क्यों अपने आप को थका रही हूँ, हैं? मुझे भी तो नॉर्मल लाइफ गुजारनी चाहिए। मैं क्यों खुद को थका रही हूँ, क्यों मैं खुद को अपने आप को बेसुकून कर रही हूँ? बस अब मैंने कदम पीछे कर लिए अपने। अब मुझे बड़ा अपने बारे में, मुझे बहुत न्यूज़ मिलती हैं। आपको एक बात बताऊँ, डेली रूटीन में मुझे कोई ना कोई न्यूज़ मिल रही होती है अपने बारे में। अब मैं डेली का उस न्यूज़ पे पूरा तबसरा करूँ, उसको लेकर बैठ जाऊँ, उसको सोचने लग जाऊँ, हाय मैंने तो ये नहीं किया, मैं तो ये नहीं हूँ, और मैं जा के अपने सच अपने आप को सही साबित करूँ, तो यार मेरी तो लाइफ झंड हो जाएगी ना, मैं तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँगी। सो इग्नोर करो। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट की थी, अगर आप लोगों ने देखी हो कुछ टाइम पहले, कि किसी ने कहा है कि भाई खुश रहने का, हंसो, जियो, इंजॉय करो। जितने लोग जलते हैं, सड़ते हैं, मरते हैं, हसद करते हैं, करने दो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मिलो, हंसो, बोलो, इज्जत से मिलो लोगों से, लेकिन अपने आप को इग्नोर मत करो। अपने आप को इग्नोर मत करो लोगों के सामने, खुद को मतलब हर वक्त। अब मुझे यही कमेंट आते हैं, यही मैसेज आते हैं कि आप ही, मेरी सास मुझे बड़ा गलत समझती है, वो मुझसे बातें, तो भाई समझने दो, बात ख़त्म, अपने काम से काम रखें। मेरी सास मेरे बारे में बहुत बातें करती है, तो करने दो। आप लोगों के सामने जा के ख़ुद को क्यों सही साबित कर रही हैं? आप अपने आप को, अपना किरदार, अपना अमल ऐसे बनाएं कि लोगों को खुद लगे कि यार ये गलत है, ये बंदी ठीक है। अब सास बुराई करती है, बहू डबल बुराई कर रही है सास की, तो फ़र्क तो कोई नहीं है, बात तो वहीं की वहीं आ गई है। बात तो फिर भी आप फिर उनको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आप भी ऐसी ही हैं। तो ज़िंदगी में ये चीज़ें अब निकाल दो अपनी ज़िंदगी से। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और अपनी किसी फ्रेंड को, फैमिली को में भेजो जिनको ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी मज़ीद बातें आप तक पहुंचाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज से आप अपने लिए क्या करने वाली हैं। ज़रूर बताइएगा कि आज से आप अपनी लाइफ को किस तरह मोड़ने वाली हैं, किस तरफ मोड़ने वाली हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने लिए जीना शुरू करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो काम नहीं करता, वही पता नहीं क्यों, मुझे तो खुद समझ नहीं आती। लेकिन आप लोग जो यूट्यूब की बायो है ना, वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे जो है वो कर सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं। यूट्यूब की बायो में जाकर ना, वहाँ पे आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको क्लिक करेंगी तो वो मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लिंक नहीं मिलता, तो आप मुझे कमेंट कर दें कि प्लीज़ इंस्टाग्राम लिंक, तो मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट में पेस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप लोग मुझे कर सकते हैं रब्ता। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल मुलाकात होगी। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे सेशन लेना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।